आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज सभी आप लोगों का एग्ज़ाम था नेट का। तो आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम हुआ आप कमेंट करके बताइए, और क्या क्या क्वेश्चन आया था आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो बच्चों ने बताया है कि क्वेश्चन कैसा आया था, तो उससे रिलेटेड हम आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखें क्या क्या क्वेश्चन आया था। और आप भी कमेंट करके बताइए कि कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी डाई को बैन किया गया इंडिया में। तो जो डाई है आप सभी को पता होगा, जो डाई, ठीक है, जिसे नाजो डाई भी कहते हैं, इसको बैन किया गया है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आया था, एलपीजी गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वेट का पूछा गया था कितना वेट होता है, तो 14.2 ऑप्शन में होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट फैशन। तो ये फैट फैशन क्या होता है, ठीक है, ये सभी आपको कराया गया है, तो आप इसको अगर क्वेश्चन आया होगा तो आपको पता होगा। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फैशन होता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैट फैशन। लंबे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए जो फैशन आता है फिर चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कारपेट मेकिंग का क्वेश्चन आया था, और इसका सीक्वेंस में लगाना था। तो पहले मतलब इस कारपेट की जो मेकिंग होती है वो कैसी होती है, तो सीक्वेंस में आपको लगाना था। तो अगर मेकिंग की बात करें तो सबसे पहले आप क्या किया जाता है, वूल, ठीक है, ऊन कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको स्कोरिंग की जाती है, मतलब उसको छटाई की जाती है, फिर स्पिनिंग की जाती है, ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस में हो, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका इसमें, जो यार्न है उसको डाई की जाती है, ठीक है, कलर करेंगे तभी तो आपका कारपेट बनेगा। फिर इसके बाद छठा प्रोसेस आता है रीलिंग का। रीलिंग के बाद आता है आपका डिज़ाइन बनाने का, ठीक है, डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है वॉशिंग का, क्योंकि इसके बाद उसको धोया जाता है। फिर आता है शेयरिंग का। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एम्बोसिस का। फिर आता है आपका साइड बाइंडिंग, जो बाइंडिंग की जाती है, जो साइड का जो कारपेट है, जो साइड वाला एरिया होता है उसको बाइंडिंग की जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका सिंजिंग का। सिंजिंग एक परिसज्जा होती है जो उसको झुलसा के फिनिशिंग की जाती है, जो ऊपर रोए जो होते हैं उसको झुलसा के जला के उसको सही किया जाता है। फिर आपका आता है फाइनल वॉश का। फिर ड्राई करने का आता है। फिर स्ट्रेचिंग, पूरे चारों तरफ से उसको बराबर की जाती है। फिर पैकिंग। तो ये सारा प्रोसेस होता है कारपेट मेकिंग का। तो आपके एग्ज़ाम में जो जैसा प्रोसेस आया था आप उसको सीक्वेंस में लगाना था। आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दी हूँ, जो स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक जो भी प्रोसेस होता है सब आपको यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अगर आपने सही किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचुरल प्रोटीन फाइबर। एक क्वेश्चन आया था नेचुरल प्रोटीन फाइबर कि कौन सा होता है, या फिर इसमें से जो ऑप्शन होगा, तो जो एक ऑप्शन बताया गया कि वैक्यूना था, तो ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही होगा। नेचुरल बहुत रेयर जो होते हैं जानवरों से ये प्राप्त होता है, ठीक है। वैक्यूना एक प्रकार का जानवर होता है। फिर एक आया था क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से कराया गया है, ठीक है। अगर आपने क्लास अच्छे से की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ आपको ही कराया गया था। जैसे इनकी जो थ्योरी थी, ठीक, तो उसमें था पहला, तो इनका जो पहला चरण था तो वो इनका था रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर था इनका, रिमेम्बरिंग जो होता है याद करना, ठीक। दूसरा इनका चरण जो इन्होंने बताया था अंडरस्टैंडिंग, ठीक, जिसे कहते हैं समझना। तीसरा इनका चरण था अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब लागू करना, ठीक है। चौथा इनका चरण इन्होंने बताया था एनालाइजिंग, मतलब विश्लेषण करना, ठीक है। और इनका पांचवा जो चरण था इनका था एवल्यूएशन, मूल्यांकन करना। ऊपर का जो चरण था, लास्ट चरण था
क्रिएटिंग सृजन करना, ठीक है। तो ये इनका पूरा ये था, इन्होंने ये थ्योरी बताई थी। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो आपने सीक्वेंस से लगा लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। फिर आया था इनका एक क्वेश्चन आया था बर्नौल्स का मॉडल आया था, ठीक है। जो इनका कौन सा मॉडल है, कम्युनिकेशन का जो संप्रेषण का मॉडल है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इसमें आपको सभी को पता होगा कि पहला इसका जो मॉडल का पहला था वो था सोर्स, ठीक है। सोर्स जहाँ से जिस स्रोत से संदेश प्राप्त होता है, ठीक है। जो सोर्स पहला होता है ना, जो संदेश देता है वो। फिर आता है इनका मैसेज, जो संदेश हम देते हैं। फिर आता है चैनल, ठीक है, जिस चैनल के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा सूचना प्रेषित किया जाता है उसको चैनल कहते हैं। फिर जो रिसीवर होता है उसे कहते हैं जो संदेश प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ये इनका थ्योरी था। फिर आता है हमारा फादर ऑफ मिल्क, ठीक है। फादर ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। डॉक्टर, अगर ऑप्शन में है डॉक्टर कुरैन, ठीक है। डॉक्टर कुरैन जो है वो, उन्हें फादर ऑफ मिल्क कहा जाता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन पाइलोरिक ट्यूब फीडिंग जो है, ठीक है। पाइलोरिक ट्यूब फीडिंग ये किस में दी जाती है, किस डिसीज़ में दी जाती है। तो जब ये जो पाइलोरिक ट्यूब फीडिंग होती है, ये ट्यूब के माध्यम से खाना पूरा हमारे आमाशय तक या फिर आगे ड्यूडेनम और छोटी आंत में डायरेक्ट पाइप के द्वारा खाना दिया जाता है। तो खाना ज़्यादातर कौन कौन सी बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें दी जाती है, तो जिसमें आता है आपका पल्मोनरी एस्पिरेशन, ठीक है, और निमोनिया, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे डिसीज़ जो होती है ना, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, पाचन संबंधी खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये इसमें आपको पाइलोरिक ट्यूब फीडिंग के द्वारा खाना दिया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आया था एक वूल का सीक्वेंस, मतलब जो ऊन का होता है ना, ऊन का मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, वो क्वेश्चन आया था, जिसमें अगर बात की जाए तो जब ऊन की प्रोसेस होता है, उसको बनाने की प्रोसेस होता है, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका शेयरिंग ऑफ शिप। हाँ, तो ऊन किससे निकाला जाता है, भेड़ों से पहले ऊन निकाला जाता है। फिर क्लीनिंग एंड स्कोरिंग, तो ये सफाई और धुलाई करना, ठीक है, की जाती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ड्राइंग, मतलब सुखाना, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है ब्लीचिंग, सॉरी ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग आता है, जिसका मतलब होता है मिश्रित करना ऊन, ठीक है। बहुत सारे ऊन को एक साथ मिश्रित करते हैं। उसके बाद आता है कार्डिंग, कार्डिंग का मतलब धुनाई करना, ठीक है। क्वेश्चन आता रहता है, आपको पहले भी बताया गया था। फिर आता है कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, ठीक है। उसको एक समान किया जाता है, जो छोटे रेशे होते हैं बाहर निकल जाते हैं। फिर आता है ड्राइंग, मतलब इसका मतलब होता है खींचना, ठीक है। बड़े रेशे अलग, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। फिर आता है इसमें स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब कटाई की जाती है, ठीक है। फिर आता है वेविंग, बुनाई की जाती है। पूरा प्रोसेस आपको एक वीडियो में पूरा बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन जैसे ऑप्शन आए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लगाने को आएगा। तो यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। फिर आता है
फिलिंग, ठीक है। उसके बाद उसकी भराई की जाती है, भराई करने के बाद ब्लीचिंग और डाइंग, ठीक है। इसको ब्लीच करके इसको कलर किया जाता है। फिर लास्ट में जो प्रोसेस आता है वो आता है फिनिशिंग, जो परिसज्जाई की जाती है ना। उसके बाद ये पूरा ये आपका ऊन का प्रोसेस आपको पूरा एक वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का आया था, तो ये आपको मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से समझाया गया था पूरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जो इसका पहला आएगा इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आएगा प्रोसेस, फिर आउटपुट। देखिए इनपुट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अभी आपने नेट के लिए बहुत पढ़ाई किया, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, अगर आप जो अच्छा ही होगा रिज़ल्ट, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, अच्छे से एग्ज़ाम दिया तो आपका अच्छा से एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट के तौर पे आपको उसकी मेहनत का फल मिलेगा, आपका नेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन आया था ग्लूटेन वाला, ठीक है। इसकी कमी से मतलब इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो ये सीलियक रोग होता है ना, वो हो जाता है, ठीक है। ग्लूटीन जिसमें ग्लूटीन नहीं दिया जाता है, इस रोग में ग्लूटीन मना होता है, उसको नहीं दिया जाता। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो उसको भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।